Hello everyone, welcome to this channel that is Phasers Online with me इकबाल and आजकल हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमने कुछ बेसिक चीजें पिछले लेक्चर में पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा कि चार्ज होती क्या है, बेसिक बिहेवियर, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने चार्ज के बारे में। तो अब आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आपके मन में सवाल होगा कि हमने तो पढ़ ली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नो, हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इट इज समथिंग जो कि हम एक समराइज करेंगे मेन आइडियाज चार्ज को लेके, जो कि हम फिजिक्स में फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको लेके हम मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, बिकॉज याद रहे बच्चों कि हम चार्ज ही नहीं यहीं पे खत्म थोड़ी हो रही है 12th क्लास की फिजिक्स। वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। ठीक है, सो वी नीड टू पिक द राइट कॉन्सेप्ट्स, द राइट पार्ट्स ऑफ वोकेबुलरी। जब तक आप ट्रेन नहीं होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, आपको भाषा नहीं आती होगी, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो दूर की बात है, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। ओके, तो पहली जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों वो है एडिटिविटी। सपोज मैं एक सिंपल क्वेश्चन, हालांकि मुझे लगता है आप इसका जवाब ऐसे ही दे दें मुझे। मैंने कहा कि एक बॉडी है, मैंने इस पे 2+2 कूलम चार्ज डिपॉजिट करा। कैसे किया आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके किया होगा। वो बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैंने सीधे बोला 2 कूलम चार्ज दे दिया। ठीक है, तो आप बोलेंगे इस पे अब +2 कूलम चार्ज है। अगले स्टेप में कोई कहता है कि अब मैंने इस पे 3 कूलम चार्ज और दे दिया, तो आप क्या लिखेंगे? हाउ विल यू एड दम अप और हाउ विल यू गेट द आउटकम, राइट? आप बिना किसी उसके, आपके दिमाग में ये बात ऑलरेडी है, बट मैं जस्ट फॉर्मली स्टेट कर रहा हूं दैट 2 ऑलरेडी था और 3 हो गया, तो अब इस पे आएगी चार्ज कुल मिला के +5 कूलम। अब एक एक क्या बोलते हैं, एक सिरफिरा आ गया बीच में, उसने कहा कि ये नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। यस, लेट्स पुट -1 कूलम चार्ज, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन डाले इस पे किसी तरीके से ताकि इस पे चार्ज कितना हो जाए, फर्दर ऐड किया हमने, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऐड किया। तो आप अब बोलेंगे +5 - 1 दैट इज +4 कूलम। बस यही मैं एज अ रूल कहना चाहूंगा दैट चार्ज ऑन एनी सिस्टम कैन बी simply added or whatever is their nature, fine. What I'm trying to say is this is the net charge on a body. Charge को generally Q से denote करते हैं, so I hope that's not a big issue. तो मान लो हमने एक चार्ज ऐड किया, दूसरा, तीसरा, कई बार हमारे पास एक ही बॉडी नहीं, मल्टीपल बॉडीज हैं। ठीक है, उन पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, तो वो पता करना हो तो हम ऐसे करते हैं। सो वी सिंपली ऐड। तो एक छोटा सा अगर हम दें, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ सोडियम एटम? ठीक है, किया है हमने, उस पे 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने कैसे किया था? 11E + 11 - E, that is the net charge on it. कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q, it's up to you. And +11 - 11 that is 0. This is the first property of charge. इसको आप स्केलर नेचर भी बोलते हैं। This is the scalar, we are dealing with a scalar quantity, यानी कि ऐड करना हो, जमा करना हो, डील करना हो ऐड सब्ट्रैक्शन से, तो सिंपल तरीके से। अब इसमें मसला, इतनी बड़ी बात क्या है? बात ये कि कहीं आप लोग डायरेक्शन से परेशान ना हो। जैसे कोई अगर बोलता है कि इस पे 2 कूलम यहां से किया, लेट्स रिटेन दिस एग्जांपल। ओके, 2 कूलम यहां से आया और 2 कूलम यहां से आया, तो नेट 0 हो गया। मतलब ऐसे दीवानों की बात समझने की जरूरत नहीं है। ओके, इस पे फिर से +4 कूलम होगा, ना कि 0, बिकॉज डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, next property I'll write on this side, then I'll go on that side again. Okay, the next property is conservation. इसका आंसर इस फैक्ट में है कि जो चार्ज है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और अगर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मैटर कंजर्व्ड है, मास कंजर्व्ड है, हो सकता है चार्ज भी, यस, चार्ज भी कंजर्व्ड है। ठीक है, सो चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट मींस किसी आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम मींस जिसके साथ आप मास
डील नहीं कर सकते, जिसमें आप मास ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। इफ इट इज आइसोलेटेड तो कंडीशंस अप्लाई। आइसोलेटेड सिस्टम हर बार नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम में द टोटल चार्ज, अब मैं ऐसे बोलूं सपोज लेट्स से एक बॉडी है जिस पे चार्ज Q1 है, दूसरी बॉडी है जिस पे चार्ज Q2 है। इन दोनों पे चार्ज मिला के हम समझते हैं कितना है, Q1 प्लस Q2। ठीक है कि नहीं? अगर हम इनको जोड़ दें, यानी कि मान लो एक दूसरे के साथ मिला के एक नया बबल बनाया सपोज हमने, तो इस पे चार्ज Q1 प्लस Q2 ही होगा और कुछ नहीं चेंज होगा इस एक्शन से, बिकॉज पहले भी आइसोलेटेड सिस्टम में यही दो मासेस थे जिन पे ये चार्जेस है, अभी भी आइसोलेटेड सिस्टम में यही दो चार्जेस हैं। अब एक और छोटा सा सवाल करने की कोशिश करते हैं इस पे, है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो सपोज एक मेटेलिक कंडक्टर है, इस पे +5 कूलम चार्ज है, और एक मेटेलिक एक और कंडक्टर है, कंडक्टर बी ले लो, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो 0। कुल मिला के इन दोनों पे चार्ज कितना है, +5 कूलम। दे आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अब हम इस पे छेड़छाड़ नहीं अलाउ कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? फिर मैं कह रहा हूं कि इनको हमने कनेक्ट किया और मेरे पास सिचुएशन ये है, इस पे बचा है +3 कूलम और इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कितना है। आप बोलोगे कि सर लेट्स से इस पे चार्ज Q है और पहले जितनी चार्ज थी बाद में भी दोनों पे उतनी ही चार्ज होगी, तो दिस इज इक्वल टू Q+3। Q+3, this Q+3 should be equal to this 5. That is the meaning of it, कि पहले जितना था बाद में भी उतना ही होगा। ये चीज काफी इस्तेमाल करेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आई वांट टू मेक अ पॉइंट हियर। आप शायद वेट कर रहे हो कि अभी हम प्रॉब्लम्स क्यों नहीं कर रहे हैं। आ, हर हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि जब तक बच्चा एक कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली क्या पहले फिजिकली ना समझे, उसके बाद उसको रियलाइज करे, उसको इमेजिन कर सके और फिर उसकी मैथमेटिक्स पकड़ के ही प्रॉब्लम पे आए, तो उसका जो नॉलेज लेवल है वो एनहेंस होता है। अगर वो पहले ही प्रॉब्लम्स पे घुस जाए या कच्चे स्टेट में जाके प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने लगे, एंड इट्स बाउंड टू क्रिएट स्ट्रेस। ओके, सो एंजॉय दिस कोर्स एंड जस्ट गो अलोंग, है ना, जो जो चीजें हैं साथ साथ करो, बात खत्म, ठीक है? Okay, that was the second conservation. That is, an isolated system has a charge that doesn't change. Okay, that is conserved. Clear है कि नहीं है? Okay जी, तो ये होगी चार्ज की प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 करते हैं। इफ यू वांट मैं लेटर ऑन समराइज कर दूंगा, इनको इतना कुछ खास नहीं है ना, अभी तो हमने बहुत पढ़ना है। तो let's move on to the property that is a very interesting property that is very inherent to matter, that is quantization, right? क्योंकि चार्ज मैटर में है और मैटर में कहां पे है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज है, ऑफ कोर्स सेम अमाउंट है। मैंने कल भी कहा था, कल क्या मतलब पिछली क्लास में, कि जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, लेकिन दिस इज मोर ऑफ अ करेंसी। क्यों? बिकॉज इट्स इजियर टू मेक इट मूव इन क्लासिकल डे टू डे लाइफ। क्लासिकल मतलब हमारे आसपास की दुनिया जो हम डील कर रहे हैं दिन ब दिन। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है तो हमारे लिए करेंसी बना है। दैट डजंट मीन कि प्रोटॉन पे चार्ज है उस पे भी उतना ही चार्ज है। इज दैट क्लियर? इनको बोलते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ चार्ज, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, इनको अब इसको वो ऐसा यूनिट वाला काम नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे मकान की एक ईंट होती है यूनिट, इसी तरह से चार्ज का यूनिट इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है उससे आगे पीछे हम आधा पौना या एनी अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर या रियलाइज नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन टू से इज कि व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज ऑन अ बॉडी, वो या तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लस माइनस, ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दैट्स नॉट द पॉइंट, वो तो चलो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट किया है। तो मैं पहले बोलूंगा चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी ओनली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉनिक, टू इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज प्लस माइनस n टाइम्स e, वेर e पे चार्ज कितना होता है ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आज बताता हूँ, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कूलम although is an SI unit, जबकि हमने 1 कूलम डिफाइन किया था। if 1 एम्पियर करंट flows for 1 second then 1 कूलम चार्ज is transferred।
एक बात बताना चाहूंगा आप सबको यहाँ पे, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि हमने तो अब करंट अलग से पढ़ना है। डेफिनेटली दैट्स व्हाई आपको कई चीजों पे फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। फाइन, तो लेट्स से चार्ज एक क्वांटिटी है, उसका एक यूनिट है। रियलाइज करेंगे हम कि कितना बड़ा है, क्या होता है ये, विद ड्यू कोर्स ऑफ, है ना, कोर्स, है ना, विद द ड्यू कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, है ना। नेवरदलेस चार्ज कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव इज इमैटेरियल। इसको बोलते हैं स्टेप वाइज नेचर या क्वांटाइज्ड नेचर, पैकेटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है कि ना। आई होप दैट इज नॉट अ बिग इशू फॉर यू, ठीक है। तो कभी भी आपके सामने चार्ज हो तो हमेशा ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक काम करते हैं, अगर मैंने किसी बॉडी पे 50 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, 50 इलेक्ट्रॉन्स वर एडेड टू दिस बॉडी, तो आप चार्ज क्या लिखेंगे, इट इज 50 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज माइनस ई, ये ध्यान रखना, ओके। ये तो न्यूट्रल था पहले, इट वाज अ न्यूट्रल बॉडी, इस पे जब हमने 50 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो व्हाट हैपेंड, it was charged, it was negatively charged, but how much, 50 e। आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हो 50 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम, वो भी नेगेटिव। आपको शौक हो सकता है कि आप एसआई सिस्टम में लिखना चाहो, बहुत बढ़िया। एंड देन दिस इज 5 16 80 80 ही हो गया, हाँ, माइनस 80 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, दैट इज 8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 18, ये स्टैंडर्ड नोटेशन बोलते हैं आप इसको, ओके। नेवरदलेस दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक और सवाल, एक और छोटा सा एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? ये बड़ा घिसा पिटा सवाल है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, बट नेवरदलेस आप में से कई बच्चे नए होंगे और हो सकता है पहली बार कर रहे होंगे, और मैंने उसी हिसाब से कोर्स भी डिजाइन करता है, एज्यूमिंग दैट यू डोंट हैव एनी प्री एक्सपीरियंस, प्री नॉलेज ऑफ दिस थिंग, ओके। तो चार्ज इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम में, तो चार्ज इज 1 कूलम, क्योंकि वो n इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हैं, n पता नहीं मुझे कितना, n निकालना है, तो n इज इक्वल टू 1 कूलम बाय e which is 1.6 into 10 raised power minus 19, ये भी कूलम भी है, कूलम एंड कूलम खत्म, दैट इज 10 raised power 18 divided by 1.6, so not 18, 19, that's it, fine, that is 10 by 1.6 into 10 raised power 18। अगर आपको याद हो 6 16 was 96, तो this is something about 6, approximately 6 point something into 10 raised power 18 electrons, okay। you can, आप मुझे माफ कर सकते हैं अगर मैंने कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक किया हो, बिकॉज दैट्स पॉसिबल, है ना। ओके, दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट वाज क्वांटाइजेशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी वही चीज यूज करी आपने कि भाई स्टेप्स में एक, यहाँ पे आप चीज एक नोट कर ले मेरे बच्चों, ऑल्दो क्वांटाइजेशन इज इनहेरेंट टू चार्ज, है ना, बट द पॉइंट इज आप ये भी ध्यान रखें कि मैक्रोस्कोपिक बड़े स्केल पे जहां पे कूलम्स ऑफ चार्ज इन्वॉल्व होते हैं, वहां इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, यानी कि इसका ध्यान नहीं रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिनेगा, ठीक है। जैसे सपोज आपको बोलो मैं 1 मिलियन रुपीज, फाइन, तो वी आर नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट पैसे, फाइन, कौन बैठा हुआ है पैसे गिनने में उसके, तो कुछ ऐसी एग्जाम्पल समझो आप, ओके। आगे बढ़ते हैं, द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज इंटरैक्शन, ओके। ये, इसको मैं प्रॉपर्टी इसलिए बोलता हूं बिकॉज दिस इज वेयर द होल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट्स। द होल स्टोरी ऑफ चार्ज इज ऑल अबाउट दिस। इंटरेक्शन नहीं होता तो हमें पता ही नहीं लगना था कि क्या हुआ, ठीक है कि नहीं। तो इंटरेक्शन मीन्स, व्हाट इट मीन्स इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, राइट। अब फिजिक्स में एक खास बात है, अगर आप चैप्टर 1 देखो 11th क्लास में, इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट एंड एनालिसिस, राइट। तो हर कोई क्वांटिफाई करना चाहेगा। एक फिजिक्स स्टूडेंट को क्या सवाल आना चाहिए मन में कि फोर्सेस अगर हैं तो कितना और किधर, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दैट्स द पॉइंट आई विल टेल यू इज, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इज इन कूलम्स लॉ, ओके।
दिस इज आर important most topic. This is where it starts. Okay, अपने आसपास चार्जेस का इंटरेक्शन देखने के लिए समझने के लिए इसके एग्जांपल्स हमारे पास कितने सारे आए. नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो कितना फोर्स लगाते हैं और किधर को लगाते हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे मैं पहले ही बता दूं. फिलहाल हम जो कूलम्स लॉ है उसको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए बात करेंगे उसकी, बस. दैट्स इट. लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. इफ देयर आर टू पॉइंट चार्जेस, याद रखना पॉइंट मींस जिनका वॉल्यूम ही इतना छोटा हो कि वो स्पेस ही ना ऑक्यूपाई करें. दैट्स अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट एक्चुअली, है ना. पॉइंट इटसेल्फ इज, है ना, हमने देखा यूक्लिड्स थ्योरी में कि पॉइंट कैसा होता है. तो पॉइंट चार्ज मींस आप ऐसे समझ लो इलेक्ट्रॉन कुड बी अ पॉइंट चार्ज, तो बहुत छोटा चार्ज. ओके, तो छोटे चार्जेस के बीच का है ये लॉ. इट्स नॉट वैलिड फॉर एवरी अदर सिचुएशन, है ना. उसके लिए हम करेंगे उसका इंतजाम, अभी रुको. तो दो पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स से Q1 एंड Q2. अगर ये सेम नेचर के हैं, सेम टाइप के हैं, लाइक चार्जेस हैं, दे विल रिपेल ईच अदर. तो आप ऐसे दिखाएंगे रिपल्शन. ये उसको धक्का देगा, वो इसको धक्का, साइमल्टेनियसली. और अगर ये अपोजिट साइन के चार्जेस होंगे, ये पॉइंट चार्जेस हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, खास बात अगर यहीं से देखें, इट लुक्स लाइक कि देयर इंटरेक्शन, देयर फोर्सेस इज एक्टिंग अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम. जो भी है इसी लाइन पर है. ठीक है, ओके. और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात आनी चाहिए कि वो फोर्स कितना होगा. देखो डायरेक्शन मैंने समझा दी, बेसिक आइडिया. रिपल्शन along the line connecting the two, attraction along the line, ये बात इंपॉर्टेंट है. and then is the magnitude. okay, इस बारे में कूलम ने क्या कहा मैं बता देता हूं. he said the force between the 2 point charges is proportional to their magnitudes individually, और हम Q1 Q2 को product divided by the distance square between them. ठीक है, यानी कि अगर दोनों चार्जेस बड़े कर दिए जाएं तो फोर्स भी बढ़ जाएगा. किसी एक को भी बड़ा कर दो, फोर्स बढ़ जाएगा. दूसरा क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस इस पे बहुत फर्क डालता है. अगर दूर जाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, नजदीक आओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा. ठीक है कि नहीं. डन. सो दैट इज कूलम्स लॉ इन द बिगिनिंग, एंड पे अटेंशन नाउ. दिस फोर्स F is proportional to Q1 Q2, that is magnitudes of the 2 point charges. मैं बार-बार कहूंगा, it's only about point charges. That should be clear. Divided by R square, where point charges are given to you and distance between them is R. ये Q1 और ये Q2. इतना हमको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा अगर अपोजिट चार्जेस हैं, रिपल्सिव फोर्स होगा अगर लाइक चार्जेस हैं. ठीक है कि नहीं. ओके, लेकिन फोर्स इक्वल टू एक कांस्टेंट के साथ हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे. ऑफ कोर्स जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आती है वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट. ये k जो है इसकी वैल्यू है सिस्टम, यूनिट सिस्टम डिपेंडेंट. ओके, यूनिट सिस्टम डिपेंडेंट. ओके, जहां जो आपका मन करे, अगर आपने कोई यूनिट सिस्टम लिया है तो उसके हिसाब से k की वैल्यू भी बदल जाती है. खास बात मैं यहां पे ये कहूं कि इन SI सिस्टम this k has a value of 9 into 10 raised power 9. मैं यूनिट्स नहीं बताना चाहूंगा यहाँ पे. लेट्स अंडरस्टैंड द k फर्स्ट, है ना. सॉरी. अब सी, अगर मेरे पास फोर्स है इक्वल टू k, अगर मैं Q1 की वैल्यू 1 कूलम रखूं, Q2 को भी 1 कूलम, और उन दोनों को 1 मीटर की दूरी पे रखूं, तो आई कैन सिंपली से k इज नथिंग बट फोर्स. K is force with conditions apply. क्या क्या conditions apply है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है और उनका डिस्टेंस 1 मीटर है. इंटरेस्टिंग बात बेटा, K is nothing but force, है ना. Don't forget the nature of K. It is the force, but conditions apply क्या है, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज एंड 1 मीटर डिस्टेंस. क्लियर है कि नहीं है. ओके, तो अगर हमें ऐसे बोले कोई तो व्हाट इज k, हम परेशान ना हो इस चीज से. k की एक नेचर है,
इट इज प्राइमरीली फोर्स, यानी कि न्यूटन, इट इज न्यूटन। ओके, देन ये यहां पे लाओगे, देखो न्यूटन आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर बाय कूलम एंड कूलम कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये एनालिसिस आने वाले जितने भी हम चैप्टर्स टॉपिक्स पढ़ेंगे, जहां जहां नई क्वांटिटी आती है आपके सामने, उसका यूनिट वहीं पे लिख दें, ज्यादा परेशान ना करें खुद को, लेट ना करें इस बात को। दिस इज समथिंग यू वांट टू कीप लर्निंग अलोंग द वे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कूलम्स लॉ इन द बेसिक वे, इन द बेसिक पॉसिबल वे। ठीक है कि नहीं? ओके, अच्छा, दैट वाज इट। हाँ, नहीं नहीं, दैट वाज इट अबाउट के, है ना, कूलम्स लॉ की बात अभी बहुत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। के को 1/4πε0 भी लिखते हैं। नाउ अब आप बोलोगे एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपको यहां से निकाल सकते हो, बिकॉज के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। आई लीव इट टू यू टू फाइंड एप्सिलॉन नॉट, समथिंग आएगा 10⁻12 समथिंग आएगा, है ना, वो आप कर सकते हो। आई वांट यू टू डू दिस एक्सरसाइज एट द सेम टाइम एंड डोंट फॉरगेट द यूनिट्स ऑलवेज। मैंने रिसेंटली देखा है कि बच्चे यूनिट्स में आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, आप मीटर में दे देते हो, और फिर घर आके बोलोगे कि ये क्या हो गया, है ना। सो लेट्स नॉट क्रिएट बैड हैबिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप लर्निंग, लर्न इट वंस एंड फॉर ऑल, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब स्पेस का भी इस इंटरेक्शन पे असर है। इसके हमें इंडिकेशंस यहीं पे मिलेंगे। अगर वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट है तो किसी मीडियम में कुछ और होगा, डेफिनेटली होता है, बिल्कुल मीडियम में फर्क पड़ता है। लेकिन ऑफ कोर्स वी नीड टू नो मोर थिंग्स बिफोर वी कैन गेट ऑन टू दैट। ओके, सो दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। I'll close this much part here। ये हो गया k की वैल्यू एंड उसके साथ जो भी जुड़ी हुई है। तो अब हम कूलम्स लॉ लिख सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, डोंट जंप, डोंट गो एनीवेयर, है ना। फिलहाल आप दिमाग में ये रखो कि हमने क्या क्या सीखा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दैट वाज देयर, एंड उसमें हमने चौथी प्रॉपर्टी सीखी, इंटरेक्शन, जो कि चीख चीख के बोल रही है कि इंटरेक्शन तो कितनी, किधर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। यू डिफाइन समथिंग, इट्स जनरली नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया टू नॉट क्वांटिफाई इट। आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा चीजों को, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। ओके, सो दैट वाज कूलम्स लॉ। इसमें सब कुछ है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन के लिए फिलहाल हमारे पास एक सिंपल सा आइडिया है, अलोंग द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक थेरेटिकल बैकग्राउंड दे दूं ताकि आप स्कूल एग्जाम्स वगैरह वगैरह में अपनी बात लिख सकें। तो आप लिख देना, एज पर कूलम्स लॉ it states that the force between two charges, the force between two charges, 2 point charges, है ना, is proportional to their product and inversely proportional to their distance square। अब देखो, इसी में मैथमेटिक्स की ब्यूटी क्या है, ये सारी चीज आप इसमें लिख सकते हो, इसलिए मैं ध्यान दिलाऊंगा इस चीज में। धीरे धीरे यू नीड टू इनकॉर्पोरेट मैथमेटिकल लैंग्वेज इन थिंग्स। मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें मैथ्स कैसे इजी करती है बहुत सारी चीजें। ये सारी कहानी लिखने के बजाय आप सीधे ये लिख सकते हो, बहुत मजेदार बात है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, कभी भी फोर्स की बात आए तो डायरेक्शन की बात होनी ही होनी चाहिए। तो वो बता देते, इट इज अलोंग द लाइन connecting the two charges, right? Okay, खास बात ये है, जो फोर्स एक चार्ज लगाती है दूसरे पे, दूसरा पहले पे लगाता है, वो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। दे आर न्यूटोनियन एक्शन रिएक्शन पेयर, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। यानी कि अगर आपने Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स निकाल लिया तो दूसरा भी उल्टा जो फोर्स लगेगा वो भी सेम होगा। इसमें कोई ऐसे खास बात नहीं है, बट टेक्निकली वी हैव टू स्टेट दीज थिंग्स। ओके, सो आई होप
यू आर वेल इक्विप्ड फॉर योर छोटे मोटे एग्जाम्स, फाइन। जहां तक वो बात है, लेट्स कंटिन्यू विद द वर्क अगेन, दैट इज कूलम्स लॉ। ओके, तो पहले एक क्वेश्चन करो मेरे लिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे तब तक। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो या इलेक्ट्रिकल फोर्स कह लो, कूलम्बिक फोर्स बोलो, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स at a distance of, let's say, कितना लिखा है, 3 एंगस्ट्रॉम या 3 नैनोमीटर। डिस्टेंस ज्यादा, अच्छा 3 एंगस्ट्रॉम भी नहीं, 3 एंगस्ट्रॉम कर लो, ठीक है। तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट चार्ज माने जा सकते हैं? डेफिनेटली माने जा सकते हैं। कितने डिस्टेंस पे? 3 एंगस्ट्रॉम। K की वैल्यू, अच्छा बाय द वे, आपको अगर गलतियां नहीं करनी है तो ऑलवेज स्टार्ट विद द फॉर्मूला एंड थिंक व्हाट इज मिसिंग एंड व्हाट इज टू बी फाउंड। F इज आवर अननोन, 9 into 10 raised power 9, मैंने यहाँ लिखा नहीं लेकिन लिख देता हूं इन वैक्यूम, ओके। कहीं और हो तो वो बात की बात है, फिलहाल उस पर परेशान नहीं हो। Into electronic charge is 1.6 into 10 raised power minus 19, दूसरा भी इतना ही है तो स्क्वायर कर लेंगे। डिस्टेंस इज 3 into 10 raised power minus 10 meters का स्क्वायर पे बच्चों, ठीक है कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स मैंने 3 इसलिए चूज किया था कि बिकॉज थोड़ा सा आसानी होगी कैलकुलेशन में। 3 स्क्वायर एंड 9 खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा 10 raised power 9 और हो गया -38 प्लस 20, यानी कि 20 भी नहीं, हाँ ठीक है, ये 20 आ गया ऊपर, -38 into 1.6 is 2.56. That gives us the answer to this question is 2.56 into 10 raised power कितना हो गया, ये 9 हो गया, -9 न्यूटन। ओके, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप ध्यान दें, जितने आप कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व उतना अच्छा है, ये बात सच है। ओके, तो इस तरह से हम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकाल के खुश हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फोर्स की डेफिनेशन मैथमेटिक्स में, ठीक है, इनकम्प्लीट है जब तक आप उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं डायरेक्शन भी बता सको, ठीक है कि नहीं। ओके, तो उस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी चेक हाउ लॉन्ग इज द टॉपिक फॉर नाउ। ओके, वी हैव एम्पल टाइम। एनीवे, तो इसी चीज को वेक्टोरियली अगर हम स्टेट करना चाहते हैं इन द वेक्टर फॉर्म, अभी तक हमने स्केलर फॉर्म मींस हमने डायरेक्शन को सीधे सीधे मतलब देसी स्टाइल से बोल दिया कि भाई रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, बात खत्म। बाय द वे, इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स होना था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हम थोड़ा सा टेक्निकली बोलें, मैथमेटिकली बोलें, जो कि बच्चों को दिक्कत भी आती है कई बार, तो उस बारे में बात करते हैं कि वेक्टोरियली अगर हर चीज वेक्टर नोटेशन में दिया हो तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं। उसके लिए आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। इसकी डायरेक्शन नहीं, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। पहले आपको पोजीशन वेक्टर बारे में समझा दूं, हो सकता है पता हो, बट नेवरदलेस मैं यहाँ पे हूं एज एन ओरिजिन पे, अगर मैं खड़ा हूं तो मैं जिसकी तरफ पॉइंट करूंगा, सपोज वो है A, तो मैं कहूंगा इतना डिस्टेंस एट एन एरो, दैट टेल्स मी वहां एक इंसान है। वो है B, तो मैं यहां से वहां एरो ड्रॉ करता हूं। इन द सेम वे, अगर आप यहां खड़े हैं, यहां से आप सीधे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 as seen in this frame, and this is position vector of R, that is Q1 as seen in the same frame। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं ऐसे जोड़ूं this, it is not position, it's position vector of 2 as seen by Q1, यानी कि अगर आप यहां खड़े रहते, यहां पे, यहां से आप बोलते ये है Q2, समझ आया कि नहीं है? यानी कि अगर कहीं पे भी पॉइंट है, यहां से इधर इधर, ये सब पोजीशन वेक्टर्स हैं, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के, तो जरूरी नहीं है यहीं से हर चीज हो। मैं कहूंगा ठीक है, अगर Q1 से पूछें कि Q2 कहां है, वो बोलेगा कि वहां है। क्लियर है कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 एज सीन बाय 1, तो लेट्स डिनोट इट एज पोजीशन ऑफ व्हाट,
2 as seen by 1 with a vector. क्लियर है कि नहीं? अगर आपको और डिटेल्स चाहिए हो इस केस में तो मोस्ट लाइकली देयर विल बी अ टॉपिक इन आई 11th क्लास कोर्स, तो आप वो भी देख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। और इंडिविजुअली अगर प्रॉब्लम हो तो गिव मी अ मैसेज, मे बी आई विल बी एबल टू हेल्प। ओके, बेसिक आइडिया इतना सा। अब मैं कह रहा हूं, लेट्स से ये दोनों सेम साइन के चार्जेस हैं। ओके, तो अगर मैं वेक्टोरियली देखूं Q2 को ये धक्का देगा तो फोर्स उस पे लगेगा तो इधर को लगेगा, राइट? Q1 को उल्टा लगेगा। लेट्स नॉट फोकस ऑन Q1 फॉर नाउ। मैं कहूंगा जब Q1 ने Q2 को देखा तो धक्का लगाया, ठीक है कि नहीं? अंडरस्टैंड इट। ओके, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करने में, सो हेल्प मी। ओके, तो Q1 कह रहा है इसको कि दूर चला जा। लेट्स नॉट कॉम्प्लेक्सिफाई थिंग्स बाय चूजिंग अपोजिट साइन चार्जेस। ओके, लेट्स से सेम साइन के चार्ज है, ये Q1 है, ये Q दोनों पॉजिटिव है, ठीक है? लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट मोर, लेट्स राइट थिंग्स फॉर सिंपल सिचुएशंस फर्स्ट। तो Q2 से Q1 कह रहा है कि दूर चला जा, ठीक है? कितने फोर्स से? F will be equal to K Q1 Q2 divided by R कितना है? R ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो वेक्टर है यहां से यहां जो हमने अभी ड्रॉ किया, R21 का मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर चाहिए हमको, ठीक है कि नहीं? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और तो और किस डायरेक्शन में है? देखो ध्यान से देखो, R21 के ही पैरेलल है, तो मैं कहूंगा R21 का अगर यूनिट वेक्टर होता तो बात बन जाती। ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड फोर्स का डायरेक्शन, लेकिन ये है फोर्स किस पे? 2 पे ड्यू टू 1। दिस कंप्लीट्स आवर डेफिनेशन बाय वेक्टर। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आई होप दैट्स नॉट टू मच टू एब्सॉर्ब, पहले नोट कर लो। ओके, ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि Q1 Q2 को धक्का दे रहा है, ठीक है? कितना धक्का दे रहा है? K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, जो कि यहां से यहां का डिस्टेंस है। मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, इट इज द वेक्टर जो हमने पहले ड्रॉ किया है कि यानी कि Q1 से Q2 को हम पोजीशन दिखाएं तो क्या होगी? पोजीशन ऑफ 2 एज सीन बाय 1। मान लो ऐसे समझ लो, मान लो आप खुद एक चार्ज अपने आप को एज्यूम करो, मान लो आपके आसपास घर में लोग हैं, अगर वो भी पॉजिटिव चार्ज अभी, तो आप सबको दो ऐसे धक्का दोगे, उसको उधर धक्का दोगे, सही बात है कि नहीं? तो ये चार्ज उसको कहता है कि दूर चला जा मेरे से। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट मैथमेटिकली इतना सा मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन में हमेशा याद रखना, फुल वेक्टर तो नहीं यूज करूंगा, मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन का, तो मैं वो लगा रहा हूं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। ओके, तो मुझे दोनों मिल गए, ये मैग्नीट्यूड है मेरे बच्चों और ये डायरेक्शन है। क्लियर है कि नहीं? अब बात आती है कि ठीक है यार, ये R21 निकालें कैसे? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान दें, ये फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स याद है सबको? फाइनल इनिशियल, यहां से यहां जब जोड़ोगे फाइनल माइनस इनिशियल, दैट्स इट। ओके, तो आप आराम से R21 लिख सकते हैं इस तरह से प्यारे बच्चों। और तो और कुछ नहीं चाहिए आपको, बाकी इसका मैग्नीट्यूड हो तो वो भी निकालना आएगा। मॉड ऑफ R21 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R2 माइनस R1। ठीक है, I'll give a question on this, a simple question, that's it। और यूनिट वेक्टर अगर सबको याद हो तो कैसे निकालते थे? फुल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1। अगर आप मुझसे पूछें, इसको याद नहीं रखो, है ना? जितना हो सकता है इसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स एब इनिशियो, यानी कि जैसे प्रॉब्लम दिया है उसी से निकालो। फॉर्मूला याद मत करो, फॉर्मूला सिर्फ इतना याद रखो अगर आपने रखना ही है तो, ठीक है कि नहीं? खास बात मेरे बच्चों ध्यान रखना, Q1 Q2 का साइन सेम है, तो R21 के पैरेलल ही फोर्स है। अगर साइन अपोजिट होता है तो यहाँ एक माइनस साइन, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन आएगा तो खुद ब खुद इसके अपोजिट फोर्स लगेगा। बात मैथमेटिकली कंप्लीट है। ओके, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। आप चाहो तो पहले इसको नोट कर सकते हो। दिस इज द साइड कॉन्सेप्ट, ये पता होना चाहिए वैसे एक बच्चे को, बट ठीक है, लेट्स नॉट टेक द रिस्क। बाकी वेक्टोरियली ये आपने ध्यान में रखनी है बातें। ओके, सो नोट इट डाउन, देन we'll move to the question on it. Okay,
आई वांट, तब तक मैं डिजाइन कर लेता हूँ छोटा सा एक सवाल। डिजाइन क्या मतलब, आई विल पुट अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ये एक 3 लेट्स से 7 पे एक चार्ज है +1 कूलम की, और ये बच्चों 7,3 पे है +2 कूलम की। ओके, इन दोनों के बीच का हमें फोर्स, एज्यूमिंग कि हालांकि +1 कूलम +2 कूलम इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एज अ पॉइंट चार्ज, बट ठीक है, लेट्स इग्नोर दैट फॉर द टाइम बीइंग। ज्यादा परेशान है, स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे खुद को, हमें ये समझना है कि हाउ टू अप्लाई दिस। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1? +1 की वजह से +2 पे कितना फोर्स लगेगा, ध्यान रहे उसी का उल्टा उस पे लगेगा, वो बात की बात है। तो मैं फिलहाल जानना चाह रहा हूं, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन +2 ड्यू टू +1 कूलम चार्ज। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से सहारा लूंगा बेसिक्स का। मैं नहीं चाहूंगा कि आप बार बार फॉर्मूला याद करें, ठीक है। मुझे यही उम्मीद है कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। बेसिक्स होते हैं कुछ, उन्हीं को घुमाना है, दिमाग अच्छा करना है, सोचने के लिए रेडी करो खुद को। ओके, तो कुल मिला के लेट्स कनेक्ट, दिस इज, लेट्स कॉल इट R2 एंड लेट्स कॉल दिस R1। सही बात है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा तो वो इस लाइन के अक्रॉस, तो ये हो गया R21, ऐसे लगेगा फोर्स, चार्ज 2 कूलम पे, फोर्स ऑन +2, ठीक है, बस खत्म। मैं ऐसे लिख देता हूं, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, दैट इज दिस F21। अब मैंने इनको नोट भी कर दिया, इसको चार्ज 2 बोलेंगे हम और इसको चार्ज 1 बोलेंगे, नथिंग स्पेशल हियर। ओके, इट्स इक्वल टू K Q1 which is 1 Q2 which is 2 डिवाइडेड बाय R। मुझे नहीं पता R कितना है, फिलहाल मैं कहूंगा R21 का मॉडुलस चाहिए मुझे स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों along the unit vector R21, ठीक है कि नहीं। एंड लेट्स गेट डाउन टू सम कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले R21 लिखेंगे, इट इज R2 माइनस R1। लेकिन R2 क्या है? ऑफ कोर्स R2 is the position vector of this charge, that is 7i plus 3j, okay, and R1 is equal to 3i प्लस 7j प्यारे बच्चों, ठीक है कि नहीं। नथिंग स्पेशल हियर, ये आप बेसिक वेक्टर्स में पढ़ते हो, किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस, ठीक है। 3 भी हो, 3 डायमेंशन हो तो आप z कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। R21 is R2 minus R1, there it is, fine। तो यहां मैं लिखूंगा R2 minus R1, this minus this, 7 minus 3 is 4i and 3 minus 7 is minus 4j, this is our vector, this one, ठीक है कि नहीं। ओके, और इसका मॉड्यूलस भी निकालते हैं, वो है रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का भी स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 16, दैट इज 32, रूट 32, दैट इज 16 दूनी 32, दैट इज 4 रूट 2, है ना। एक्सक्यूज एनी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स, दैट शुड नॉट बी एन इशू, है ना, ठीक है। तो R21 इज इक्वल टू दिस, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, बस खत्म बात। अब यहाँ पे आओगे, इसमें ऐसे मैं ऐड कर दूंगा अब यहाँ पे, दैट्स इट। K which is 9 into 10 is power 9, 2 into 1 is 2 डिवाइडेड बाय, देखो मॉड्यूलस ऑफ R21 कितना है 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 का स्क्वायर। उसके बाद दिस यूनिट वेक्टर इज फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस, तो फुल वेक्टर इज दिस 4i minus 4j डिवाइडेड बाय 4 रूट 2, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑफ कोर्स इट्स नॉट येट सिंप्लीफाइड, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं कंटिन्यूटी में, आई होप आपने नोट कर लिया हो डायग्राम को, अदरवाइज पॉज कर लेना वीडियो को, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक द कंटिन्यूटी हियर। इसका 4 कॉमन निकाल के 4 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा रूट 2, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32, दैट इज 9 इंटू 10 रेज पावर 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 32
इंटू रूट टू आई माइनस जे। ये आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर मिला बच्चों। इट इज 16, दैट इज 9/16 रूट टू इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑफ कोर्स आई माइनस जे। ओके, अगर किसी बच्चे को मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये तो फोर्स एज अ वेक्टर हो गया, ठीक है। भावनाओं में ना बहे, ये आपका फोर्स नहीं है, ना ना ना, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो डोंट गेट इमोशनल कि हाँ आ गया जवाब और लिख दिया सीधे सीधे और फंस गए। और अगर मैं एग्जामिनर हो, सपोज मैं हूं, तो मैं पक्का इसको आंसर में रख दूंगा कहीं ना कहीं। देखता हूं बच्चे जंप करते हैं कि खुशी होती है ना, जीरो दिखता है तो आंसर चिपका देते हो, है ना, ऐसा नहीं करना। तो F21 का जो मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों, वो है, ये तो है ही है 9/16 रूट टू इंटू 10⁻⁹। इसका मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ 1² + 1² दैट इज 2, रूट टू खत्म, 9 इंटू 10⁻⁹/16 न्यूटन होगा बच्चों स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। आई हैव जस्ट वन स्मॉल टॉपिक टू ऐड टुडे। मैं प्रॉब्लम्स पे बहुत सारा कुछ टाइम लगाऊं तो सच कहूं तो बोर हो जाओगे, ठीक है कि नहीं। और मैंने खुद भी देखा है कि इट्स टू बोरिंग कि एक बंदा कर रहा है। आई वुड एब्सोल्युटली वांट कि आप लोग खुद करें, चीजें अटेम्प्ट करें। फंस जाते हैं, आस्क फॉर हेल्प, है ना, वट एवर वे यू कैन। ओके, सो आई विल टेक इट ऑफ। दिस वाज समथिंग वी हैड टू वर्क ऑन, इट वाज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैंने बता दिया कि वेक्टर फॉर्म कैसी है, घबराना कुछ नहीं है, सीधे सीधे फोर्स 21 is equal to k q1 q2 by r21 का mod square. I just don't understand this marker. Let's keep it aside. Okay, F21 force on 2 due to 1 is equal to k q1 q2 by position of 2 with respect to 1 mod का square into position of 2 with respect to 1 का यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? दैट्स इट, बात खत्म, इतनी सी बात है। किस पे निकाल रहे हो? 2 पे, तो उसको देखो पहले और फिर धक्का लगाओ, खत्म बात। और अगर इनका साइन अपोजिट हो तो एक प्लस एक माइनस, वो खुद ब खुद इसके साथ माइनस जोड़ देगा। नेचुरल सी बात है, कहीं धक्का लग रहा था, कहीं अट्रैक्शन हो रहा है। दैट्स इट। ओके, आई हैव अ लास्ट पॉइंट टू मेक व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू mathematics of this law but something interesting that Coulomb was able to do. Okay, and then we'll close the topic. ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। मैं चाहता हूं इसको ऐसे शॉर्ट नोट में बना के रख दो, है ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलो जी, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या कूलम के पास इतने तरीके थे कि वो चार्ज मेजर कर सकता था। उसको पता कैसे लगा कि चार्ज कम होगा तो फोर्स कम होगा, ज्यादा होगा तो वो सिर्फ फोर्स मेजर कर सकता था। बच्चों ये ध्यान में रखना ये बात, चार्जेस जब तक फोर्स ना एक्सर्ट करते हमें पकड़ में ही नहीं आते। ओके, ये बात ध्यान से रखना। अगर हम देखें जो भी चीज इफेक्ट करती है उसी को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज की बात जहां तक है, उसके इंटरेक्शन की बात जहां तक है, तो कूलम वाज वेरी इंटेलिजेंट ऑन दिस। सो व्हाट ही डिड इज, पहला प्रॉब्लम था पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अचीव नहीं हो सकता है ऐसे, बट ही डिड इट। हाउ? ही टुक ए स्मॉल मेटेलिक स्फीयर। अब मैं इतना नहीं बनाऊंगा, मैं इतना बनाऊंगा, बट समझना कि वो छोटा है काफी। उसको चार्ज किया जैसे हमने कल किया था, ओके, बाय इंडक्शन कह लो। नेगेटिव ले लो इसको, कोई नहीं, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। इसको पॉजिटिव चार्ज यहां आ गई, इसको अर्थ कर दिया, नेगेटिव चार्ज फ्लो होके चली गई, बिकॉज वो फ्री चार्ज था, ये बाउंड चार्ज खुश है इसके साथ। ओके, जबकि ये वाला ना खुश था तो वो बड़े एरिया में चला गया, मुझे दूर जाना है इस नेगेटिव चार्ज से। जब ये हुआ फिर हमने अर्थ डिसकंटिन्यू कर दी और इसको भी हटा दिया, तो हमें मिला एक स्फीयर विद अ चार्ज। तो इतना आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील नाउ टू अचीव अ स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर विद सम चार्ज। वी कैन डू दैट बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जो मैंने कल बताया था। अब देखो क्या किया उसने, इस पे चार्ज मान लो Q है, ओके, इसने एक और स्फीयर एकदम इतना ही बड़ा स्फीयर लाया और कनेक्ट किया इनको बाय सिमेट्री। देखो दिमाग कैसे चलाया इंसान ने, सिमेट्री की वजह से। अगर इस पे चार्ज फ्लो करता है, कंडक्टर है, तो वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों लो जी, उसको मिल गया Q/2। क्लियर है कि नहीं है? तो Q/2 मिला उसको, दैट्स हाउ ही गॉट फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चार्जेस। इन दोनों स्फीयर्स को एट अ डिस्टेंस रखा उसने, 2 चार्जेस, 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 2
ओके, लेट्स से यहाँ रखा एट ए डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। कभी स्फेरिकल हो भी, छोटा मोटा स्फीयर हो तो उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यूज करना। ओके, तो डिस्टेंस r है और उसने ऐसे रखा दोनों चार्जेस को, इस पे भी q/2 है और इस पे भी q/2। फिर इसने क्या किया, ऐसा ही एक और स्फीयर लाया, न्यूट्रल स्फीयर, उसको इससे कनेक्ट किया, तो इस पे बचा q/4, इस पे भी आ गया q/4। जब इसने q/2 q/4 को इंटरेक्ट कराया, फोर्स आधा हो गया, बिकॉज एक्चुअली इसका चार्ज आधा हो गया यहाँ से यहाँ। ये तो चलो सेम ही था, डिस्टेंस नहीं चेंज करना अभी। ओके, डिस्टेंस आप पहले ही देख सकते हो कि डिस्टेंस आधा किया तो फोर्स 4 टाइम्स हो गया, r से r/2 हुआ तो f से 4f हुआ। ये कुछ खास नहीं है, डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स 4 गुना कम हो गया। लेट्स नॉट वरी अबाउट डिस्टेंस, दिस वाज नॉट एन इशू। ओके, दिस वाज नॉट अ बिग डील, बट पॉइंट चार्जेस को अचीव करना वाज एन इशू। दैट्स हाउ इंटेलिजेंटली एक्चुअली कूलम ने किया ये चीज। तो इसने जैसे देखा कि चार्ज आधा हो गया तो फोर्स आधा हुआ। उसने जब सेम प्रोसेस इसके साथ किया, ठीक है, ऐसे करते हैं, हाँ, देयर इज q/2, दिस इज q/4, फोर्स हो गया f/2, यहाँ पे फोर्स f मान लो, ठीक है कि नहीं। अब हम अगर इसके साथ एक स्फीयर लेते हैं, टच करके हटा देते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद q/4 अगेन, बिकॉज ये भी अपना चार्ज इक्वली शेयर कर लेगा। यहां से भी q/4 हो गया, फिर से फोर्स फर्दर हो गया, f/2 का भी हाफ, यानी कि अभी जो यहाँ फोर्स मिला था उसका भी आधा मिला। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं वो कितना भी चार्ज के साथ खेल कर सका, घुमा फिरा के उसको आधा कर दिया, डबल कर दिया। सो ही वाज नॉट एबल टू मेजर चार्ज डायरेक्टली, बट ही यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ चार्ज। तो आपको चार्ज मेजर करने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए, ही जस्ट अंडरस्टूड इट थ्रू। अब मैं आपको, आप बोलोगे मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज इफ यू सी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो ऐसी चीजों पे आते हैं, स्फीयर से स्फीयर चिपका देंगे, देखेंगे चार्ज कितना हुआ, फिर फाइनल कितना हुआ, आगे पीछे कुछ भी करते रहेंगे। सो आई विश यू लक ऑन दैट। ओके, और दिस इज अबाउट कूलम्स लॉ, दिस इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट कूलम्स लॉ। अगले लेक्चर में हमने कुछ पढ़ना है, जैसे हम कहेंगे कि हमने अभी तक 2 पॉइंट चार्जेस की बात की है, अगले में हम कहेंगे मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम सिर्फ 2 चार्जेस नहीं, हम पूरा का पूरा कोर्स पढ़ सकें। सो दैट्स ऑफ कोर्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई विश यू बेस्ट ऑफ योर टाइम। मैं एक ही रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप लोगों से कि ये शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें जरूर एनकरेजमेंट मिलता है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम कोशिश करते रहें आप लोगों के सामने अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचाने की। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।